नमस्कार। आप देख रहे हैं भाषा, साहित्य, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी को। सपाट बयानी की ओर से आयोजित इस परिसंवाद का शीर्षक ही रहा है मोबाइल की दुनिया और विद्यार्थी जीवन। इसके पहले भाग में हमने देखा कि कैसे विद्यार्थी जीवन के लिए मोबाइल यदि जरूरी है तो साथ ही किन्हीं खतरों को साथ साथ लिए चलने वाला सबसे नजदीकी एक माध्यम भी। इस कारण से चाहे अनचाहे ढंग से हमारे अभिभावक यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बच्चों पर एक वॉच रखा जाए, नजर रखी जाए, और दूसरी ओर विद्यार्थी समाज स्वयं में इस कदर सचेत रहना चाहते हैं कि उनसे कोई चूक ना हो जाए। लेकिन एक ओर जहां नजर रखना या वॉच रखना एक चुनौती भरा दायित्व है, तो दूसरी ओर स्वयं में मोबाइल विद्यार्थियों के अध्ययन की दिशा में कहीं ना कहीं एक समस्या भी है। इस दिशा में हम आज मोबाइल की दुनिया और विद्यार्थी जीवन के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम आज सुने कि हमारे विद्यार्थी समाज इस दिशा में क्या राय रखते हैं। सकारात्मक मुझे ऐसा लगता है सर कि सबसे पहले तो हम अगर बच्चे बात कर लेते हैं उसके बाद हमें बच्चों से बात करनी चाहिए कि किससे आप बात कर रहे थे और ऐसी जरूरत क्या आ पड़ी कि जिसकी वजह से आप हमारे सामने बात ना करके अकेले में कोने में जाकर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को सबसे पहले तो हमें सर एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सर वो एक प्यार के भूखे होते हैं सर। अगर हर समय हम अपने डांट फटकार से ही उन्हें अब से ही डालना चाहे तो अपनी उम्र वालों के प्यार के भी भूखे हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल तो सही सर। यदि इस तरह की आशंका बने उसके बाद ऐसी स्थिति में एक माता पिता, यही कारण है कि मीना कुमारी का बयान उस तरह से आया और ऐसी घटनाएं घट भी रही है। ऐसा नहीं कि हम जो आपने सकते हैं। जी सर, जो आपने कहा सर कि हम उम्र के लोगों के से प्यार के भूखे भी हो सकते हैं, आपने ये कहा सर मुझे लगता है कि हमें अगर सबसे पहले तो हमें बच्चों से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए सर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कभी भी हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए सर। मुझे लगता है ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है सर। ऐसा है कि मोबाइल के बहुत सारे सकारात्मक ही नहीं सृजनात्मक उपयोग हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। एक शिक्षक होने के नाते मैं तो खुद इतने होमवर्क दिखा सकता हूं कि दिन भर भी बच्चे बैठे मोबाइल पर, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, तो बहुत सारी सामग्रियां वहां उपलब्ध हैं और बेकार की जो ट्यूशन की भाग दौड़ होती है उससे भी बच जाएंगे। इसके बावजूद इस तरह की आशंका, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करते बच्चे को चाहे वह किसी भी उम्र में हो देखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खुशी होती है। लेकिन इस तरह की जब आशंका आती है तो इस तरह के बयान आते हैं और ऐसी आशंकाएं यदि हमारे समाज का सत्य है तो हमने जो अब तक विचार सुने वह भी एक आदर्श सत्य है कि ऐसा होना चाहिए। और यदि नहीं हो पा रहा है तो भी हम कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लड़की ने कहा, एक छात्रा ने कहा इसी उम्र के कि हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा यदि अचानक कुछ किया जाए। अचानक हम कुछ कर भी नहीं सकते और इस उम्र में अचानक सब कुछ समझ ले एक बच्चा या बच्ची, यह भी संभव नहीं है बेटा बेटी। इसलिए मैं इस दिशा में जानना चाहूंगा, हमारे साथ उपस्थित है नेहा मजूमदार की माताश्री, आपसे आग्रह है कि आप इस दिशा में अपनी बात रखें। सर देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो मैं आपको नमस्ते करूंगा। हाँ, मोबाइल में खराब कुछ है नहीं। हम लोग अगर बच्चे को समझे तो खराब कुछ है नहीं, हम लोगों को भी समझना चाहिए।
अगर मोबाइल में ही अभी पढ़ाई होता है, मोबाइल में सब कुछ होता है बच्चे लोगों के लिए। अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि वो क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, क्या देख रही है, अगर हम लोग ये सब करेंगे तो मोबाइल खराब चीज है नहीं। मोबाइल में अभी मोबाइल में बहुत कुछ है जब बच्चे लोगों को सिखाते हैं। अगर जिसके ऊपर अगर अच्छा लेना है तो अच्छा ले, अगर कोई बुरा लेना है तो बुरा ले। सवाल यह है कि यदि हमको आशंका हो जाए कि बुरा ले रहा है, कई माता पिता ने कहा कि हम कैसे रोके, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को फ्रेंड बनना पड़ेगा ना बच्चे के साथ। हम अगर फ्रेंड बनना पड़ेगा, वो अगर उसका मन का जो बात है हम लोगों को बोले, ऐसे सिचुएशन उसके अंदर करना पड़ेगा हम लोगों को कि बच्चे के अंदर की बात हम लोग को जैसे बोले कि विश्वास, वो हम लोग विश्वास करें उसको, वो भी हम लोग को विश्वास करें, यही बात है। बिल्कुल, जैसे बायजूस का एक विज्ञापन आता है, उसमें कहा जाता है पेरेंट्स से पार्टनर तक की यात्रा, यानी कि हमें अब पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स बनकर रहना नहीं होगा। समय आ चुका है कि हमारे ही बच्चों को बिगाड़ने या जिससे बिगड़ने की संभावना है, हम उसे उसके हाथ में देने को विवश हैं किसी एक वजह से। तो ऐसी स्थिति में जितना हम दोस्ताना आचरण रखेंगे बच्चों के साथ, यह मामला उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए नियंत्रण में रखना। यह एक बात निकल कर आ रही है। मेरे हिसाब से यही होगा कि उसके साथ कंफर्टेबल जोन बनाना चाहिए, उसको खुल के वैसा मौका देना चाहिए कि वो घर में बोले। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, दीप नारायण। ये छीनने की बात नहीं हो रही है, यहाँ रोकने की बात हो रही है। अगर वह गलत कर रहा है तो उसको रोका जाए, फोन छीनने की बात नहीं हो रही है। और शुरू से ही कंफर्टेबल जोन बनाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल रहना चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसा करे ही नहीं। फिल्म है जिसमें बच्चा अपने पिता से कहता है कि छोटे मतलब बच्चे जब मोबाइल में बात कर रहे हो तो बच्चों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं। हाँ, फिर से बोले। ये फिल्म में एक डायलॉग है हाँ, कि जब बच्चे किसी से बात कर रहे हो तो बच्चों की बात सुनना अच्छी बात नहीं। ये अपने पापा से कह रहा है। अच्छा, तीन दहेज तो हैं सही। अभी मैं साथ एक बात जोड़ रहा हूँ कि अभी एक वेब सीरीज आई हुई है द फैमिली मैन, प्राइम अमेजन पर है। उसमें 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का मोबाइल के साथ लगाव और पिता माता के साथ आचरण, जो कि अभी समझिए 7वीं और 4थी कक्षा के बच्चे हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, कि हम गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं और हंसे तो लगता है अपने ऊपर हंस रहे हैं। किसी ने देखा हो तो समझेगा। वैसे मैं कहूंगा कि दीप नारायण अपना विचार आगे रखे। सर, और दूसरा बात है कि मोबाइल पर उम्र के अनुसार भी देखना चाहिए। आजकल सर मोबाइल में ऊपर में नोटिफिकेशन बहुत सारे शो करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने उम्र की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, तो सर हम लोग कुछ पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं, ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी व्हाट्सएप का, कभी फेसबुक का या फिर कभी यूट्यूब का। अनायास से ही वहां पे ध्यान चला जाता है। तो हमें एक जिज्ञासा होती है कि चलो उस नोटिफिकेशन में क्या है, पहले वो देखा जाए। तो सर इसमें अकादमिक परिदृश्य तो हम लोग का प्रभावित हो ही रहा है। और दूसरा बात अगर हम लोग करें कि सर छोटे बच्चे तो आज यहाँ एक बात मैं जोड़ूंगा, क्योंकि कुछ हमारे गार्जियन हैं, यदि ऐसी स्थिति आए तो उसे अन्यथा नहीं लेंगे। कभी कभी मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। एक मान लिया जाए एक आर्टिकल है जो कहीं छपा हुआ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ उस आर्टिकल के बीच में एक ऐसा अश्लील विज्ञापन है कि यदि उसे पढ़ते हुए उस विज्ञापन पर नजर गार्जियन की चली जाए तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, क्या सर ऐसा भेजते या तुम ऐसा निकाल कर पढ़ रहे हो। ये खतरा सचमुच में है। हम पढ़ रहे हैं, एक लेख पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस की बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, नोटिफिकेशन का बाकायदा एक विज्ञापन आ जाता है। हम उससे कैसे बचें? किसी के हाथों से ले लेना ये तो गलत बात है सर। ऐसा करने से कोई भी
इंसान तो अच्छा अगर सोच रहा है वो भी बुरा सोचने के लिए मजबूर हो सकता है। और मेरा कहना है कि मेरा होती है आगे कोई मोबाइल जब से हाथ में आता है तब से जो बच्चे हैं वो बिगड़ने लगे हैं। ये मेरी माँ का है सर। ये स्वीकार कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ने लगे हैं और बच्चे ही बोल रहे हैं। मैं यहाँ विषय एक स्वीकार है, फिर से स्वीकार करें। क्या स्वीकार करना है? सर मैं स्वीकार करती हूँ कि जब से मोबाइल मेरे हाथों में आया है तब से मतलब मैं स्टडी जब मतलब पढ़ाई की कोई भी मैटर अगर ढूंढना चाहती हूँ तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसको देखने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ ना चाहते हुए भी। तो इससे तो थोड़ा पढ़ाई में डिस्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है। मैं इसको समअप कर रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ माता पिता लाचार हैं कि पढ़ाई के लिए जो सामग्री दी गई है, सुविधा दी गई है, उस सुविधा के कारण कुछ दुविधा में पड़ जाते हैं माता पिता। तो यहाँ बच्चे भी दुविधा में हैं। बच्चे देखना नहीं चाहते हैं लेकिन वैसा विज्ञापन वैसा कुछ आ जाता है कि उसका दिमाग का उस तरफ जाना स्वाभाविक है उम्र के लिहाज से। जिस उम्र के विद्यार्थियों के बारे में अभी हमारे छात्रा के पिताश्री ने ये कहा कि हम छीनेंगे नहीं लेकिन डांटेंगे। अब यहाँ एक स्वीकार है कि हम न चाहते हुए भी उस तरफ जाते हैं और पढ़ाई से थोड़ा दूर जाते हैं। इस तरह की एक व्यावहारिक जो स्वीकृति है, इसी स्वीकृति को लेकर के हम एक ठोस जमीन तैयार कर सकते हैं। इस दिशा में मैं आमंत्रित करूंगा, यहाँ नेहा मजुमदार है कि वो कुछ बोले। फिर हम क्या करें? मेरा जो मानना है कि मेरा जो मोबाइल है मैं वहाँ पे जब पढ़ाई करती हूँ तब मैं और सारे नोटिफिकेशन मेरे ऑफ रहते हैं जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं। हाँ, वो अलग बात है कि मैं गूगल में जाती हूँ तो मैं मैटर ढूंढने जाती हूँ, वहाँ पे ऐसे विज्ञापन आ जाते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं। लेकिन वो मेरे हाथ में है वो तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखूँ, चाहे मेरे बिल्कुल सही। यहाँ एक बात बहुत ही मुद्दे की है, जो बिल्कुल सही। यहाँ एक बात आ रही है मुद्दे की कि जो मेरे हाथ में वह कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सवाल कर रहा हूँ सबके लिए कि पूरी दुनिया मोबाइल में है और हमारी दुनिया मोबाइल है। पता है कि मोबाइल हमारे जीवन शैली को अब तय करने लग गया है या हम मोबाइल का अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपनी अपेक्षा के अनुसार इस्तेमाल करने में समर्थ हैं। तो सवाल इतना है कि हमें मोबाइल चला रहा है या हम चला रहे हैं। एकदम सीधा सा जवाब कहीं से मैं चाह रहा हूँ। सर मैं अभी प्रायः देखा जा रहा है कि मोबाइल हमें चला रहा है, खासकर इस कोविड के जमाने में। बिल्कुल। हाँ निशा झा। सर ये हमारे ऊपर है कि हमें मोबाइल चलाए या हम मोबाइल को चलाए। ठीक है, जैसे कि अभी सबने कहा कि नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हमारा फोन में ऐसा सेटिंग है कि हम नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। और मोबाइल में ऐसा बहुत कुछ है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डेटिंग ऐप, ऑनलाइन हर कुछ, सब कुछ संभव है मोबाइल पे। शादियां भी मोबाइल पे हो रही है। से एक बात निकल कर आ रही है कि ऐसी सेटिंग है जिसको जानने की जरूरत है। तो अभी कम से कम कितने 50 जानने की जरूरत है। इस सेटिंग को जानने ये सब कुछ हमारे हाथ में है। दीप नारायण का कुछ सुन ले। हाँ, और सर इस सेटिंग को जानने के बाद ही हमें नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम लोग नोटिफिकेशन बार बार तो ऑफ या ऑन नहीं कर सकते, और यदि व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का करते हैं तो हमें उस समय दिमाग में एक चलता रहता है कि कहीं मैं इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जो मुझे जरूरत हो, तो वो उस समय मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं कहना चाहूंगी, अब दूसरे आगे किसी विद्यार्थी को मैं मौका देना चाह रहा हूं। सर इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है, हमारे बीच में पायल सिंह इस पर अपनी बात रखें कि मोबाइल हमें चलाता है या हम मोबाइल चला रहे हैं। सच्चाई क्या है? सर मोबाइल हमें चलाता है, हम मोबाइल को नहीं चलाते सर। अच्छा ठीक है, इसी क्रम में मैं उर्मिला शाह से जानना चाह रहा हूँ। सर मोबाइल
मोबाइल हमें चलाता है, हमें चला रहा है, यानी कि हम मोबाइल से नियंत्रित हैं। आगे हमारे नहीं साथ सर, नहीं सर, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल हमें नहीं चलाता सर। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करें। सर ऐसे तो हमारे घर में छुरी भी है, अगर हम उसका सिर्फ नकारात्मक सोचे कि छुरी से हम हाथ भी काट सकते हैं, वो भी काट सकते हैं, तो वो तो नहीं ना सर। छुरी से हम सब्जी भी काट सकते हैं सर। यह एक तो हमारे आदर्श ऊपर है कि स्थिति छुरी है। का प्रयोग कैसे करना है सर। यह तो एक मुझे लगता है सर, मोबाइल, हम मोबाइल को चलाते हैं, बिल्कुल मोबाइल सही हमें बात नहीं है। चलाता सर। यह मैम हम छुरी हमेशा नहीं रखते, बट मोबाइल हमेशा हमारे हाथों में रहता है, हाथों में या टेबल पे कहीं तो रहता है। नोटिफिकेशन आने से सबसे पहले हम जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैम मोबाइल हम ही चला रहे हैं, हम मोबाइल को नहीं चला रहे। में विषधर सांप लिपटा रहता है, लेकिन उसका विष चंदन में नहीं जाता है। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यह भी एक बात आती है, जैसी संगति पैठ लिए तय सोई फल दिए। यह भी तो कहा गया, जैसी संगति। और मोबाइल इतनी बड़ी, इतने व्यापक स्तर पर एक संगति निर्मित कर रहा है कि उससे हम बचे तो कैसे बचे। और सांप लिपटा रहता है लेकिन डसता नहीं है उसको। यदि उसको बार बार डसे तो उसका प्रभाव उसमें जाएगा। लेकिन मोबाइल ऐसा लगता है कि हमें हॉन्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए यह दो तरह की बातें जो आ रही है कि हम मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल हमें नियंत्रित किए हुए है। इसीलिए मोबाइल हमें चला रहा है सर। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, आप क्लास लेने वाले होते हैं 10 बजे, तो हमारा एक होता है कि 10 बजे हम मोबाइल खोल के देखें सर मैं वो मीटिंग आईडी भेजे हैं या नहीं, या फिर कुछ भी देखने का होता है, तो हम लोग एक टाइम टेबल बन जाता है कि हमको वो देखना ही है। तो सर परिस्थिति मोबाइल हमें ही चला रहा है, हम मोबाइल नहीं चला रहे हैं। मोबाइल नहीं चला रहे हैं। आगे तो सर जो मोबाइल हम चलाते हैं उसी में यूट्यूब भी है। और अगर जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मोबाइल में चलाने कुछ जाते हैं और हम लोग कुछ और चला लेते हैं, तो इस पे तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारे अंदर एक विवेक है, ठीक है, उसके साथ हमें कोई कार्य करना चाहिए। आज पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं, और अभी ये पिछले हफ्ते ही बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया है। उसमें जो लड़की ने टॉप किया है, उस लड़की ने अपने इंटरव्यू में कहा मैंने मोबाइल पर पूरी प्रिपरेशन की और आज मैं एसडीएम के पद पर नियुक्त हुई हूँ, चयनित हुई हूँ। तो सर ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण है। क्या उस लड़की ने मोबाइल को चलाया होगा या मोबाइल ने उस लड़की को चलाया होगा? अगर मोबाइल ने उस लड़की को चलाया होता तो वो लड़की आज चयनित नहीं होती। चाह रहा हूँ कि सर ये जो हमने उदाहरण अभी सुना, ये सही बात है, ऐसे आज भी हैं, लेकिन कितना परसेंट है इसका, प्रतिशत दर कितनी? क्योंकि प्राय आजकल मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मोबाइल से दूर ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। भले ही एक समय के बाद मुझे जब 2 मिनट का समय मिलता है तो एक बार जरूर मोबाइल। जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं मान लो मोबाइल में कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर कुछ नोटिफिकेशन आया उसे अगर मैं देखूं और उसी टाइम अगर मेरे पापा आ जाते हैं तो मेरे पापा बोलते हैं कि अभी तुम पढ़ाई कर रही थी और अभी नोटिफिकेशन देख रही है, ऐसे तो पढ़ाई नहीं है, मैंने मोबाइल को तो तुम्हारे लिए मैं इस दिशा में, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इस दिशा में पूजा पासवान का विचार जानना चाह रहा हूँ। सभी माँ बाप तो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, काम काज। अभी तो लॉकडाउन है तो माँ बाप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। जैसे कि पहले तो लॉकडाउन नहीं था तो उस समय माँ बाप तो बार बार बच्चे पे ध्यान नहीं रख सकते। कुछ लोग माँ बाप काम काजी होते हैं जो माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, तो बच्चों को इसलिए फोन देते हैं ताकि वो पढ़ सके और जब जरूरत हो तो माँ बाप आसानी से कॉल करके बात कर सके उससे। अपने बच्चों को फोन देते हैं तो प्राय अभी उनके पास भी फोन रहता है। सभी माँ बाप ऐसे होंगे, 70% तो होंगे ही जिनके पास खुद का फोन हो, ठीक है, जिनको खुद में समझ है कि हम फोन कैसे यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है सर कि कुछ ऐसा सिस्टम करके रखा है जिसमें अंश जो है वो अगर कुछ भी करता है तो उसको मतलब उसको करने से पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो मामा के फोन में आता है। मतलब अगर वो वहां से अलाउ करेंगे उनको, चाहे वो ऑफिस में रहे, जैसे पूजा ने कहा कि कामकाजी है तो नहीं कर पाएंगे शायद कि लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद क्या, तो अगर वो कहीं भी बाहर भी रहते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा करके रखा है कि अगर वो बच्चा इनफैक्ट सर की एक गेम भी अगर वो इंस्टॉल करेगा अपने टैब में, टैब दे के रखे हैं उनको, तो अगर वो भी इंस्टॉल करेगा तो वो पहले नोटिफिकेशन उनके फोन में आता है। अगर वो वहां से अलाउ करते हैं तभी वो उस गेम को ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। सर जैसा कि स्मृति ने कहा कि उसके मामा जो है ऑफिशियल में काम करते हैं, लेकिन सर
हमारे यहाँ ऐसे भी माँ बाप है जो ऑफिस में काम नहीं करते हैं, जो हो सकता है किसी फुटपाथ पे दुकान लगाते हो या फिर चाय पत्ती तोड़ते हो या फिर अनपढ़ हो। तो जरूरी नहीं है कि वो अपने बच्चे पे सही तरह से ध्यान रख पाए और उनके पास मोबाइल हो। तो इस दिशा में अगर सोचा जाए कि अगर बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं तो वे ठीक तरह से अपना वो जो है मत नहीं रख पाते, अब काम सही तरह से नहीं कर पाते हैं। हूँ तो मोबाइल को मैं चला रहा हूँ, ना कि मोबाइल मुझे चला रहा है। अगर मैं चाहूँ अपने मन पर काबू रखूँ तो मैं अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ उस समय मैं और कोई ऐप ना खोलूँ तो मैं नहीं खोलूंगा। अगर मेरे मन पर काबू होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर बात मैं रखना चाहूंगा पुरानी रूढ़िवादी सोच, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जिनके माँ बाप थोड़ा एजुकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉल आने से उनके मन में गलत भावना आती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, उनको प्रति सिक्योर फील करते हैं कि किसका कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है। उस समय उनको अपने बच्चे पर विश्वास रखना चाहिए कि कुछ भी होगा तो बच्चे हमें आकर पहले बताएंगे, ना कि हम उनसे छुपाएंगे। ये बच्चों के प्रति भी जिम्मेवारी है कि हम कुछ भी होता है तो उससे पहले गार्जियन से शेयर करें, ना कि किसी और से, क्योंकि गार्जियन हमारे पहले और आखिरी सेफ्टी होती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिनके पेरेंट्स मतलब उनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान, उनका पूरा कंट्रोल उनके हाथ पे रहता है। फोन का कुछ भी आए तो वो देखते हैं किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, कहते हैं पसंद नहीं है। तो इस पर सर बच्चे पे मतलब इस पे तो गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो चीज जो नहीं करना चाहते वो भी तो वो करना सोचेंगे सर कि मेरे मम्मी पापा मुझे रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। वो नहीं समझा के अगर उनको बार बार रोकेंगे तो उस पे तो वो सर पक्का वो गलत करेंगे सर। हम इम्पोर्टेंट सर कुछ इम्पोर्टेंट होता है या कुछ जरूरी होता है कि हाँ हमारे क्लासेस है या फिर कुछ है, तब हम लोग जाके फोन को बार बार देखते हैं। और जब हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं रहता है तब हम लोग फोन को नहीं देखते हैं। तो सर इस हिसाब से, मेरे हिसाब से कि फोन हमें नहीं चलाता है, फोन को हम लोग चलाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा अपना पेरेंट्स को करके दिखाना चाहिए कि हाँ वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, ना कि वो हमारे ऊपर शक करे। और यदि हम उस टाइप का कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स हमसे मोबाइल छीनेंगे ही और हमें पाबंदियां लगाएंगे ही। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स को अच्छे काम करके दिखा देना चाहिए ताकि उनको हमारे ऊपर शक ना हो। नाते यही कहूंगा कि जब हम लोग किसी पौधा को कटीली तार से घेरते हैं तो पौधा में हम कटीली तार नहीं लपेटते हैं, बल्कि उसके आसपास तार को जो है तो घेरा लगाते हैं। तो हम सीधी सी भाषा में बताएंगे, सभी लोग समझदार हैं, जो समझते हैं समझ जाएंगे कि हम लोग बच्चों को जो है सो मोबाइल जरूर देंगे, उनको डांटेंगे भी, लेकिन इस तरह से नहीं डांटेंगे कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े या वो रिएक्टिव हो जाए और वो कुछ गलत कदम उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दौर से भी हम उन बच्चों को मोबाइल के बारे में बताएंगे और हम ये रोकेंगे नहीं, हम उनको बताएंगे किससे बात करना है ये नहीं पूछेंगे, तुम किससे बात कर रहे हो ये नहीं पूछेंगे, किससे बात करना है आपको, किससे आपको मोबाइल से क्या क्या करना है ये बताएंगे। इसका मतलब है कि आप उसकी सारी इच्छाओं अपेक्षाओं पर आप ताला लगा देंगे कि आप ही तय करेंगे कि तुम किससे बात करो। कम से कम इतना जरूर बताएंगे कि सर कि क्या ये संभव है? काम करना है नहीं, क्या ये संभव है? मैं यहाँ जानना चाहूंगा, सिया राय है हमारे साथ छात्रा से, क्योंकि आप जिस उम्र को के बारे में कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि किससे बात करें, क्या बात करें, इस बारे में सिया राय स्क्रीन को जी सर, मैं सर के बात को बोलूंगी कि सर आपने जो बोला कि हमें समझाना चाहिए, पर उसमें से 100% में से 40% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो समझते हैं फिर भी, और जो बाकी जितने भी है वो नहीं समझ के भी उसे इग्नोर करके जो उनको करना होता है वो करते हैं, क्योंकि फोन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर भी कर देता है और कहीं ना कहीं वो खुद मजबूर हो जाते हैं जानबूझ के कि हमें ये करना है। हमें चला रहा है तो कुछ लोगों का मानना है कि मोबाइल को हम चला रहे हैं, जिसमें मैंने देखा यदि गार्जियन की ओर से देखा तो वहां भी गार्जियन का मानना है कि वह तो अपने तरह से समझाएंगे, लेकिन जिनके हाथ में मोबाइल है उनमें से अधिकांश ने यह माना कि मोबाइल हमें चला रहा है, हम उसके सामने विवश है। और कुछ ने माना कि कुछ कंट्रोल कर ले रहा है, और कुछ का मानना है कि हमें करना चाहिए, मन को काबू में रखना सीखना चाहिए। अब हम इसके अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो आज है और आगे आने वाली है, उसमें
हमारे विद्यार्थी जो माता पिता के लिए बच्चे हैं, उनके हाथ में जब मोबाइल है तो वे क्या करें, यह जानने की बात है। इसके वजह से सब कुछ बंद है बाहर में। जैसे बहुत सारे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, बुजुर्गों को भी, तो अभी हम ले नहीं सकते हैं हार्ड कॉपी, तो मोबाइल पे न्यूज़पेपर रोजाना अवेलेबल हो जाती है, समसामयिक की सब घटनाएं अवेलेबल हो जाती है, मनोरंजन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ईमानदारी से अब यह स्वीकार करना होगा हमें कि हम कर ले रहे हैं, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमारे पास जो फ्रेंड सर्कल है, उनके बीच मोबाइल में क्या क्या पॉजिटिव काम हो रहा है, क्या क्या नेगेटिव काम हो रहा है। सर अभी तो नेगेटिव बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इतने सारे हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। हम लोग मंगवाने कुछ जाते हैं, उसके नीचे कुछ 4 और अलग अलग चीज देख लेते, तो मन करता है ये भी ले ले वो भी ले ले। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि देख करके कुछ ऑर्डर करते हैं, आता है कुछ और। इसके साथ ऑनलाइन डेटिंग ऐप है और भी बहुत कुछ है, सब कुछ बैठे बैठे इस छोटे से फोन में हम लोग कर सकते हैं। और अभी ये ऐसा भी बहुत कुछ, अभी जो मतलब एक स्टूडेंट ने कहा कि अभी कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, अभी और ज्यादा हो रहा है। और आज जितना हो रहा है आने वाले कल में और ज्यादा होगा, क्योंकि भारत में बहुत जल्द 5G आने वाला है। अभी तो हम लोग 4G के स्पीड से चल रहे हैं। अभी तो एक विज्ञापन आता है, आने वाले कल में 4 विज्ञापन आएंगे, अश्लील तस्वीर सब कुछ आएगा। हमें अपने आप को इतना कंट्रोल करना है कि हम लोगों का जो उद्देश्य से हम लोग फोन मिला है घर से, और हमारा जो हम जिस उद्देश्य से फोन को चला रहे हैं उस पर कायम रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। क्या बोले, सुई से तलवार तक की चीजें हैं। हम जो अच्छे चीजों के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, और यदि अच्छे के लिए अच्छा क्या देखती हो, एक विद्यार्थी के नाते, इस उम्र में होने के नाते क्या क्या देखती हो मोबाइल में? सर हम पहले तो कोई भी स्टोरी बुक खरीदना होता था या उपन्यास या कोई भी, तो हमें पहले दुकान से जाकर खरीदना पड़ता था, वो अवेलेबल है कि नहीं वहां पे भी देखना पड़ता था। लेकिन गूगल पे हमें तुरंत ही मिल जाता है, और साथ ही गूगल में एक गूगल बुक्स है, जो बुक भी उसकी आधी पंक्ति उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहता हूँ इस जनरेशन से कि किताबें भी वहां ढूंढ कर हम पढ़ सकते हैं। हमें और क्या कर सकते हैं सर? साथ ही और फिर हम जैसे अभी किसी से जुड़ सकते हैं, यदि हमें नॉर्मल होता, तो यदि हमें आपसे बात करनी होती, कुछ जाननी होती, तो हमें आपके घर जाना होता, लेकिन हम एक साथ 2-3 टीचर से भी मिल सकते हैं, और एक साथ तो कुछ बच्चों को भी जुड़कर हम उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, डिस्कशन कर सकते हैं सर। ठीक है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन इसके लिए बहुत सुविधाजनक हो गई है। सर मेरी मम्मी का कहना है सर कि तुम जितना टाइम हाय हेलो मैसेज व्हाट्सएप में करने में लगाती हो, उतना टाइम तुम 2 मिनट में जिससे तुमको जरूरी बात करना है, तुम उससे कॉल करके डायरेक्ट बात कर लो। मैसेज में तुम्हारा समय अधिक लगता है। ग्राम जैसे अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है, या इसका नकारात्मक पक्ष हम ले सकते हैं कि हमारे मोबाइल में जैसे कुछ लॉटरी विजेता का भी मैसेज आता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उन सब चीज़ों में जो भी हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जब भी नाम होता है, बैंक अकाउंट वगैरह, तो वो दे देते हैं, जिससे हमारा बैंक अकाउंट भी नील हो जाता है। तो उससे साइबर क्राइम जैसे अपराधों का भी बढ़ावा मिलता है मोबाइल से। तो समझने वाली बात क्या है कि मोबाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात मैं एक शिक्षक होने के नाते बताऊंगा कि यह जो बात है मन पर काबू रखना, यह तलवार की धार पर चलने की तरह बहुत ही जोखिम भरा काम है। मनोविज्ञान को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मामला इतना खतरनाक है कि ऐसा लगता है कि हमने काबू कर लिया, लेकिन हकीकत में हम काबू नहीं कर पाए होते हैं, और जो समय पर होना चाहिए वह असमय या खराब समय में होता है और हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। इसलिए एक आदर्श स्थिति है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए, वह देखना चाहिए, वह देखना चाहिए, वह नहीं देखना चाहिए, यह हम हमारे विवेक से तय करें। लेकिन क्या हम अपने विवेक को इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं? सोचें, या किसी ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, यह बात देखने वाली होती है। इसलिए मन पर काबू करना जितना जरूरी है, यह उतना ही
मुश्किल, असंभव नहीं तो असंभव के करीब, क्योंकि हम चाहे जिस उम्र में हो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा शीर्षक है हम और हमारे बच्चे। तो यहाँ आज बच्चों को लेकर बात हुई, और वह भी जो ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ रहे हैं उनको लेकर बातें हुई। वे बच्चे नहीं जो घर में आज से 10 वर्ष 12 वर्ष तक जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तरह तरह के कर रहे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं। वे गेम खेलते खेलते, कुछ कार्टून देखते देखते यूट्यूब में एक विज्ञापन आया या कहीं से आया, उसको क्लिक करके वह देख रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि यह देखना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन दिख गया तो उसने देख लिया। और जिस उम्र की बात हम आज अभी कर रहे हैं, उस उम्र में आकर के ये चीजें पृष्ठभूमि के रूप में काम करती हैं। इसलिए यह कह देना कि हमें यह नहीं करना चाहिए, यह जो चाहिए जो शब्द है बड़ा प्यारा है, लेकिन जरूरी होते हुए भी इतनी चुनौतियों के साथ यह शब्द है चाहिए बहुत मुश्किल होता है। इस यथार्थ को जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे तब हम पेरेंट्स से पार्टनर नहीं बन पाएंगे, यह जान लें। दूसरी बात कि एक विद्यार्थी के नाते सबसे पहले हम लोग यह करें कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के प्रत्येक अध्याय को गूगल में भी और यूट्यूब में भी, दोनों में सर्च करें। बहुत बहुमूल्य सामग्रियां वहां पड़ी हुई है, जैसे लगता है कि आमंत्रित कर रही है, उसको वहां से मदद लेकर के वहां उसे पढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो ट्यूशन के लिए महीने में पैसे डालना, और गार्जियन की भी एक मानसिकता या लाचारी कह ले या विद्यार्थियों की मानसिकता कह ले बनी हुई है कि नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि YouTube सुनने लग जाएं और सामग्री जो है पढ़ने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ट्यूशंस, ऐसे कोचिंग्स की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसी YouTube, इसी मोबाइल से अनअकैडमिया और बहुत सारे दृष्टि, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जाकर जहां अपने पाठ्यक्रम की सामग्री हम जुटा सकते हैं और बेहतर तरीके से जुटा सकते हैं। हम वहां मदद ले सकते हैं और हमें मदद लेनी चाहिए। लेकिन हम मानसिकता बना चुके हैं कि जब तक एक टीचर का लिखवाया हुआ नोट्स नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मानसिकता को सबसे पहले तोड़ने की जरूरत है, कुचलने की जरूरत है। और इसी बीमार मानसिकता का फायदा उठाकर अपनी बेरोजगारी का परचम लहरा रहे हैं, बेरोजगारी को 4 चांद लगा रहे हैं हमारे कुछ आसपास। तो उसके शिकार ना हो। और मुझे व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक होने के नाते बहुत ही अफसोस होता है जब हमारे विद्यार्थी ऐसे चंगुल में फंसते हैं और मानसिकता इतनी बन जाती है कि अच्छे नंबर आए तो कोचिंग से आए, ट्यूशन से आए, और खराब रिजल्ट हुआ तो कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया। इतना बीमार अस्तित्व लेकर के कोई अपने कैरियर को नहीं बना सकता। इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड ने, इस पेंडेमिक ने, कोरोना काल ने हमें यह महसूस कराया कि हमें अब कहीं भटकना नहीं है। जिस तरह से कस्तूरी मृग के नाभि में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमने कर ली मुट्ठी में, लेकिन हम अपनी मुट्ठी देख ही नहीं रहे कि मुट्ठी में क्या क्या है। हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं, मुट्ठी बंद किए, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। लेकिन इस मुट्ठी को खोले, यूट्यूब खोले, गूगल खोले, बहुत सारे वेबसाइट्स है, कुछ नहीं तो अपने टॉपिक्स को क्लिक करें, उस पर 4-5 वीडियोस कम से कम मिल जा रहे हैं। उन वीडियोस को सुने, समझे। मैं समझता हूं कि किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, उसको खोज, डिक्शनरी है वहां। क्योंकि एक विज्ञापन आता है, यदि पता हो कि किससे बोलना है तो बोलने से सब कुछ होता है। यदि हम यह टाइप करें कि YouTube कैसे खोलें तो यह भी बताया जाएगा। यह पूछा जाए कि नोटिफिकेशन कैसे हम ऑन रखें, कौन सा ऑन करें, यह भी पता चलेगा। तो विद्यार्थी होने के नाते इस मुट्ठी को खोलकर देखना है। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी नाभि में है और मृग वन में इधर उधर भटकता फिरता है, ठीक इसी तरह से पूरा पाठ्यक्रम, पूरी जानकारी, हमारे काम की चीजें
हमारी मुट्ठी में कैद है, हमें मुट्ठी को खोलने की जरूरत है।